एगो सीख माना, शिक्षा से हुई सब ठीक, एगो सीख माना। कहे से कि शिक्षा ऐसा धन है, ना कोई चुरा सकता है ना कोई बांट सकता है। अगर आपका दो बेटा बेटी है, एक बेटा अनपढ़ है और एक बेटा पढ़ लिख लिया अपने बुद्धि से, तो क्या पढ़ा लिखा लड़का का पढ़ाई आपका दूसरा बेटा छीन पाएगा? अरे धन संपत्ति में वो बंटवारा कर सकता है, लेकिन उसके पढ़ाई में, उसकी डिग्रियों में बंटवारा कभी नहीं कर सकता है। तो वही बाबा साहेब बोले थे कि है एगो धन ऐसान केहू ना चोराई, भाई बहन बाखरा केहू ना लगाई, केहू ना लगाई। कि संगठन बनावे से होई बहुजन के जीत, एगो सीख माना, शिक्षा से हई सब ठीक, एगो सीख माना। कि बिना रे पढ़ाई अधिकार नहीं समझे, बाबा साहेब शिक्षित होके गए लंदन में, गए लंदन में। कि संविधान लिखले भीम जी होय के शोषित, एगो सीख माना, शिक्षा से होई सब ठीक, एगो सीख मानला। शिक्षा से ही होगा। कबीर जी बोलते हैं कि कई के मजदूरी चाहे मांग के भीख, एगो सीख माना, शिक्षा से ही सब होई ठीक, एगो सीख माना। बोलिए जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जाना है, कुछ लोग को पढ़ाई करना है, आप कुछ लोग को फेसबुक पर रील सरकाना, रील सरकाना है। ऐसे करते लोग। आप कुछ लोग को फेसबुक के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ कुछ लोग को चोरी चोरी बतियाना भी बड़ा काम है आप लोग के पास। लेकिन उसी काम में से मैं आपसे समय मांग रहा हूं, तो आप लोग भागे भागे चक्कर में पड़े। तो समझ दीजिए माताएं मैंने कि आखिर बाबा साहब ने आपको फिल्म पढ़ने का अधिकार क्यों दे दिया और क्यों पेट में छुरा भोंक दिया गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आपको बीच में। तो बाबा साहेब ने कहा कि नहीं, सरकारी स्कूल खुलेगा और आने वाला समय में प्राइवेट स्कूल भी खुलेगा। तो सरकारी स्कूल में तो मेरे बेटा बेटी पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन प्राइवेट में भी हमारे बेटा बेटी पढ़ेगा। जिसके पास पैसा होगा पैसा दे करके पढ़ेगा, और जिनके पास पैसा नहीं होगा वो फ्री पढ़ेगा। तो माताएं बहने, जितना प्राइवेट स्कूल खुलते हैं, उस प्राइवेट स्कूल में भी हमारे समाज के बच्चों को, सिर्फ चमार के बच्चों को नहीं, यादव, पासवान, लोहार, कुम्हार, कुशवाहा, यानी कि SC ST OBC और माइनॉरिटी और अनाथ के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में 25% हमारे लिए छूट है। हमारा बेटा बेटी 25% पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसी बात के बारे में बाबा साहब पता था, क्योंकि आज इस गांव में बहुत ऐसे लोग होंगे कि प्राइवेट स्कूल से पढ़कर, सरकारी स्कूल से पढ़ करके मास्टर बने होंगे, डॉक्टर बने होंगे, इंजीनियर बने होंगे, प्रोफेसर बने होंगे, वो सरकारी स्कूल से पढ़ के बने होंगे। झूठ बोल रहा हूं जी। लेकिन क्या लगता है कि आपका बेटा जो सरकारी में पढ़ रहा है, खिचड़ी खा रहा है, क्या उस पढ़ाई से आपका बेटा बन पाएगा DM SP कलेक्टर मास्टर डॉक्टर बन पाएगा? क्या बन पाएगा? तो इसी बात को व्यवस्था को पता था कि नहीं, आने वाला समय में लोग सरकारी स्कूल की व्यवस्था को कमजोर करेंगे, आप प्राइवेट को मजबूत करेंगे, तो उनका बेटा पढ़ करके DM SP कलेक्टर बनेगा और हमारा बेटा पढ़ेगा खिचड़ी खाएगा तो एगो स्कूल के चपरासी भी नहीं बन पाएगा। तब बाबा साहब ने कहा कि नहीं, प्राइवेट में हमारा बेटा बेटी पढ़ेगा और सरकारी में पढ़ेगा। जिसके पास पैसा होगा पैसा दे करके पढ़ाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो RTE के तहत उसका आय जात निवास बनेगा और उसी के आधार पर उस बेटा बेटी का एडमिशन होगा। तो बताया मैंने
इस बात को आप कोई बताए थे कि आपका बेटा बेटी 10 साल तक फ्री पढ़ सकता है प्राइवेट स्कूल में? कोई बताया थे बाबूजी आपको? तो मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा बात बताने वाला हूं कि यह बात आज तक कोई बताया आपको नहीं होगा। अब दूसरा बात है, मैंने पहला मजारी कही, चाहे पहले हमारा बात खत्म हो गया।